हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल LIS नेट एग्ज़ाम ऑनलाइन। और आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विस पेपर के अंतर्गत इंफॉर्मेशन सोर्स कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। जिसमें हम इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट और नीड फॉर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट टाइप्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। Information get generated in various way and recorded in various variety of source for its user। इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। लेकिन जब व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन कहा जाता है उस समय हम सोच में पड़ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। हम बोलने लगते हैं कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, तो आप ये कहेंगे कि जो कुछ लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन है, जो दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन है। बट ये कॉमन मेन के हिसाब से ये डेफिनेशन हुई, लेकिन एज ए लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से होगी। तो धीरे से समझते हैं हम। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होता है। इंफॉर्मेशन गेट जनरेट इन वेरियस वे एंड रिकॉर्ड इन वेरियस वैरायटी। अलग अलग तरीक़ों से इंफॉर्मेशन जनरेट होता है और अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सोर्सेज में वो रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि यूज़र उसको बाद में यूज़ कर सके। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टडी, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरटेनमेंट। हमको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों है। इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है हमको स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक, उसके कई प्रकार हो सकते हैं। करेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, रिसर्च टाइप इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना। किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज दैट विच इज यूज्ड एंड विच क्रिएट वैल्यू, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च सो दैट गुड इन्फॉर्मेशन हैज़ न्यूमेरियस क्वालिटी। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन कौन सा है भाई। ऐसी भी सूचनाएं आ रही होंगी जो यूजफुल ना हो, है ना। तो हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि हमारे रिसर्च प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ऐसे न्यूमेरियस क्वालिटी वाले इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी को कहा गया इंफॉर्मेशन सोसाइटी, और इस इंफॉर्मेशन सोसाइटी की जो लाइफ ब्लड है वो इंफॉर्मेशन ही है। तो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन की बात हुई कि इंफॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी में, या इंफॉर्मेशन इरा में, या इंफॉर्मेशन के एज में, या इंफॉर्मेशन सोसाइटी में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअली इंफॉर्मेशन, कैसे बनता है इंफॉर्मेशन, और क्या चीज़ है इंफॉर्मेशन, और किस तरीके से नेट या सेट या किसी भी एग्ज़ाम में उसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन को समझने से पहले हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैक कि हाउ टू मेक अ इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए तीन चीज़ों के बारे में हमको जानना पड़ेगा। डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम मेरे एक और चैप्टर में नॉलेज सोसाइटी पेपर में डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज में भी दिया हुआ है, वहाँ पर और अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मैं थोड़े रूप में समझाते हुए आपको चलता हूँ। तो डाटा, व्हाट इज डाटा। डाटा इज अ रॉ फैक्ट दैट रिप्रेजेंट थिंग आर इवेंट दैट हैव हैपन। तो जो कुछ हुआ, घटित घटना हुई, है ना, उससे रिलेटेड यदि कोई डाटा है तो वो डाटा कहलाता है। आप लोगों को जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सर्वे करवाते हैं कि शिक्षा कर्मियों को सर्वे लगाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर को सर्वे लगाते हैं। तो सर्वे में जैसे मान लीजिए कि सेंसस का, जनसंख्या का डाटा कलेक्शन करना है, तो डाटा कलेक्शन के लिए हम भेजते हैं। तो डाटा कलेक्शन में हमारे पास डाटा जो आता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये आपका डाटा हो गया। तो जो भी इवेंट जो हैपन हो रही है उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हम इकट्ठा करते हैं वो आपका डाटा कहलाता है। डाटा इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट दैट आर एक्यूरेट एंड टाइमली, स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्पस, presented within a context that given its meaning and relevance, and can lead to an increase in understanding and decrease in uncertainty की, है ना। data can also arise from direct capture or as a byproduct of another operation and can exist in any form, usable or not, as it does not have any meaning।
तो ये कहना ये चाह रहा है कि डाटा आपका ऑब्जर्वेशन है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट क्या कहलाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं है ना कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज दिस। तो डाटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करना, क्या वो डाटा कहलाएगा कि इंफॉर्मेशन है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के आपको पूछा जाता है। तो किसी भी फैक्ट का ऑब्जर्वेशन जो कि एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज पर्पस, हमारा जैसे जनसंख्या का डाटा इकट्ठा करना है हमको, तो हमारा ऑर्गेनाइज पर्पस है कि जनसंख्या के पर्पस से हमको ये डाटा इकट्ठा करना है। एक्यूरेटी आनी चाहिए, एक्यूरेट डाटा, सही डाटा हमारे पास आना चाहिए, टाइमली हमारे पास वो डाटा आना चाहिए, है ना। और प्रेजेंट विद कॉन्टेक्स्ट, मतलब जनसंख्या के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जनसंख्या के कॉन्टेक्स्ट में वो डाटा होने चाहिए। ये नहीं कि मैं वहाँ पर जाकर मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में टीवी कितना है, तो ये जनसंख्या के कॉन्टेक्स्ट में तो है नहीं कि भाई टीवी की संख्या जान के मैं क्या करूँगा यदि मेरे को सेंसस रिकॉर्ड बनाना है तो इस तरीके की बातें होती है यहाँ पर, है ना। रिलीवेंस एंड कैन लीड टू एन इंक्रीज एंड अंडरस्टैंड एंड एंडिंग एंड डिक्रीज इन अनसर्टेनिटी। इस तरीके का क्वेश्चन भी कहीं पर पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें आपके अंडरस्टैंड को डिक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को बढ़ाता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है शायद। लीड टू एन इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, एंड डिक्रीज इन अनसर्टेनिटी, लेकिन ये काम आपका नॉलेज का होगा, है ना। यदि आपके पास नॉलेज है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता बढ़ेगी और अनसर्टेनिटी घटेगी। लेकिन ये यहाँ पर डाटा के परिप्रेक्ष्य में इसलिए कह रहा है कि आपके डाटा सही होंगे तब इंफॉर्मेशन सही बनेगा, और इंफॉर्मेशन सही बनेगा तब फिर जाके वो नॉलेज सही नॉलेज मिलेगा, और सही नॉलेज से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता बढ़ेगी और आपका अनसर्टेनिटी डिक्रीज होगा। तो ये कहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है कि विच वन इज इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी एंड डिक्रीज इन अनसर्टिनिटी। तो वहाँ पर आपका डाटा नहीं आएगा, ये डाटा के पक्ष में बोला गया है कि डाटा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नॉलेज उससे अच्छा बने, ये चीज़ कहना चाह रहा है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन, है ना, फिर इसको एक एग्जांपल के साथ और आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा। तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज डाटा, है ना। अब देखते हैं हम कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड इज डाटा दैट हैज बीन गिवन मीनिंग बाय वे ऑफ रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन, है ना। तो इंफॉर्मेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाटा, आपके पास डाटा रहेगा, उसी डाटा से आप इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, है ना। विदाउट डाटा आप कैसे इंफॉर्मेशन बनाएंगे, है ना। या फिर किसी के नॉलेज से आप डाटा लेंगे, है ना, तो उन्हीं डाटा को इंटरप्रेट करेंगे तो फिर हम बना पाएंगे अपने नए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से बना एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। इसकी तुलना हम एक फिनिश्ड जो बना हुआ जो गुड है, मान लीजिए साबुन बना है, तो साबुन किससे बना है, उसके लिए रॉ फैक्ट्स रहे होंगे, रॉ मटेरियल रहे होंगे, उन रॉ मटेरियल को मिलाया गया होगा और उसके बाद जो फिनिश्ड गुड जो साबुन हमारे पास बनकर आया है वो हमारा इंफॉर्मेशन के रूप में होगा। द इंफॉर्मेशन हैज़ अ वैल्यू इन डिसीजन मेकिंग as it bring clarity and create an intelligent human response in the mind. The information has a value in डिसीजन मेकिंग। तो आपको ये पूछेगा कि विच वन इज अ वैल्यू फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपको कौन सी चीज़ है वो हेल्प कर सकती है, क्या डाटा या इंफॉर्मेशन या आपका नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, लेकिन वो क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्लियर और मतलब ह्यूमन माइंड में वो समझ में आने वाली होनी चाहिए, वो ये कह रहा है वो। फैक्ट प्लेस्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट विद द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग अनसर्टिनिटी। मतलब जो फैक्ट है उनको एक ऐसे स्थान पर और एक राइट कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाना चाहिए ताकि आपकी अनसर्टिनिटी को वो रिड्यूस करे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन इफेक्ट बिहेवियर, अ डिसीजन आर एन आउटकम।
स्वाभाविक सी बात है, आपके पास यदि इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और जो भी चीज़ आपके पास आउटकम आएगा वो आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं कहीं से डाटा लिया हुआ है, उस डाटा से मैंने फिर इन्फॉर्मेशन बनाया, उस इन्फॉर्मेशन को आपको मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से आप जहां जहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां वहां से उन चीज़ों को पढ़िए, और जितने ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे उतना आपका नॉलेज डेवलप होते जाएगा। तो इसी इसी चीज़ों को मैं कहता हूं कि आप डाटा मेक अ इन्फॉर्मेशन and more information make a knowledge. Data and information deal with fact and figure, and knowing what to do with them required knowledge. तो डाटा इंफॉर्मेशन फैक्ट और फिगर से काम करते हैं, फैक्ट और फिगर को लेकर काम करते हैं और नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, है ना। इसके लिए एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एग्जांपल देखने से कि किस तरीके से डाटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन डील विथ फैक्ट, फैक्ट के साथ डील करेगा, है ना। इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन डील विथ फैक्ट्स एंड फिगर एंड नोइंग व्हाट टू डू विद देम रिक्वायर्ड नॉलेज। रिक्वायर्ड नॉलेज के लिए आप उन डाटा के साथ क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये देखिए, है ना, ये हमारा डाटा है, ठीक है। डाटा से इंफॉर्मेशन बना, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, है ना। और जब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी नॉलेज जब बढ़ जाएगी तब आप डिसीजन करने में आप अच्छे से सक्षम हो पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा और उतना ही आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ती जाएगी। चलिए और देखते हैं इसको आगे एग्जांपल के साथ। जैसे देखिए कि आपको डाटा दिया हुआ है 150 NH1, है ना। तो ये न्यूमेरिकल फिगर दिए हुए हैं। अब न्यूमेरिकल फिगर से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, है ना। तो इंफॉर्मेशन आपका बनेगा कैसे, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और नॉलेज कैसे बनेगा आपके इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ना। तो जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, 2-3 एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इन 3 फिगर से 1, 2 एंड 3 फिगर से मैंने एक इंफॉर्मेशन बनाई। मैंने ये इंफॉर्मेशन बनाई कि अ ट्रक इज ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर पर आवर इन ऑन द NH1, यानी कि नेशनल हाईवे पर एक ट्रक चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन बन गई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये इंफॉर्मेशन बनाएं कि 100 की स्पीड पर कार चल रही है या 100 की स्पीड पर ट्रेन चल रही है ना। नेशनल हाईवे की जगह आप कुछ और बना सकते हैं कि हिंदुस्तान में, है ना। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहते हैं। डाटा आपके पास दिया हुआ है, यदि मान लीजिए इसमें यहाँ पर जनसंख्या के डाटा दिए रहते तो टीवी की संख्या दी रहती या जानवर की संख्या दी रहती तो हम जानवर की जनसंख्या के भी इंफॉर्मेशन बना सकते थे। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होंगे उन इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए आपका नॉलेज बनेगा, ठीक है। वी अप्लाई नॉलेज दैट the speed limit on the national highway is car 90, bus truck 55 and two-wheeler 50. We now know that the driver is breaking the speed limit. अब आपके पास अदर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तब आपके पास नॉलेज बनेगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक इंफॉर्मेशन पर मत टिके रहिए, उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उन इंफॉर्मेशन को पढ़िए तो आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। तो मेरे पास इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन थी कि हाईवे पर कार की स्पीड 90 होनी चाहिए, बस और ट्रक की स्पीड 55 होनी चाहिए और टू व्हीलर की स्पीड 50 होनी चाहिए। ये मेरे पास कहीं और से इंफॉर्मेशन थी। तब फिर दो या 3 इंफॉर्मेशन से मैंने ये अप्लाई किया नॉलेज को कि भाई वो ट्रक जो चल रही है नेशनल हाईवे पर वो स्पीड सीमा को उसने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, या वो हाई स्पीड से जा रही है ट्रक,
तो ये चीज हो गया आपका डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में। चलिए एक एक चीज और यहाँ पर दी हुई है, उसके बारे में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर मैं बताता हूँ। डाटा के बारे में कहा गया था, एक्चुअल में कंफ्यूजन डाटा के बारे में कुछ एग्जांपल्स देकर भी आपको पूछा जाता है कि ये डाटा है कि इंफॉर्मेशन है कि क्या चीज़ है। डाटा इज अ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, इस चीज़ को समझिएगा, इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। डाटा इज अ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट दैट आर एक्यूरेट एंड टाइमली, स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज फॉर पर्पस, प्रेजेंटेड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट दैट गिव इन मीनिंग। ठीक है, डाटा इज अ रॉ फैक्ट द रिप्रेजेंट थिंग आर इवेंट दैट हैव हैपन्ड। ये देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट थिंग आर इवेंट दैट हैव हैपन्ड। मान लीजिए आपने कोई आवाज सुनी, ठीक है, जैसे ही आपने आवाज सुनी, यानी कि कोई घटना घटित हो रही है जिसकी आवाज आपके कानों तक आई, फिर आप क्या करेंगे, उस इवेंट से रिलेटेड आप डाटा इकट्ठा करना चालू करेंगे। आप तुरंत उस ओर देखेंगे जिस ओर से आपको आवाज आ रही है, और उस ओर जब झांकेंगे तो आपको भीड़ दिखेगी। फिर आप भीड़ से पूछेंगे कि क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंदूक से गोली मार दी। फिर आप और डाटा इकट्ठा करेंगे। तो इसी तरीके से आप डाटा इकट्ठा करते जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो एक नई इंफॉर्मेशन जनरेट होती जाएगी कि कोई व्यक्ति आया, उसके हाथ में पिस्तौल था, उसके हाथ में वो लाल गाड़ी से आया था, ये कार में बैठा हुआ था, ये इससे बातें कर रहा था, टेलीफोन से बात कर रहा था। तो इस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट होंगे, और उस डाटा कलेक्ट होने के बाद आपका बनेगा इंफॉर्मेशन। फिर वो इंफॉर्मेशन बन के न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर में बताया जाएगा कि ये व्यक्ति था, और ये व्यक्ति इस रोड से जा रहा था, और ये कॉन्ट्रैक्टर था, इसको इस व्यक्ति ने इस कारण से इसको गोली मार दी। तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। अब नॉलेज कैसे अप्लाई होगा, आपने 4-5 और ऐसी ही न्यूज़ पढ़ी हुई है, कभी आपके दिमाग में है ना, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि भाई ये इस टाइप की गलती हमको नहीं करनी चाहिए, यदि इस टाइप की गलती हम करते हैं तो हमारी जान पर खतरा आ सकता है। तो इस तरीके से डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज बनता है आपका, है ना। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हाउ टू मेक डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ फ्यू थिंकर्स, है ना। यहाँ पर ये फ्यू थिंकर्स का जो नाम दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो थिंकर्स हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपने डेफिनेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर डेफिनेशन को मैं नहीं शो कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इनके नाम को आपको याद रखना चाहिए। जैसे ही इनका नाम सामने आपके पास आए तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों पर इन लोगों ने काम किया है। जैसे एन.जी. बिल्किंस, डेनियल बेल, बी.सी. ब्रुक्स, ए. डेबॉन्स, फ्रिट्जेल मैचलचैप, है ना, गिव देयर व्यू ऑन द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ये नेक्स्ट चैप्टर नॉलेज सोसाइटी में भी दिया हुआ है, मैचलचैप का आपका डेफिनेशन, और उन्होंने कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं, वो सारे चीज़ आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। तो वो आप नॉलेज सोसाइटी के पेपर में वहाँ पर जाके डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वाले चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं, है ना, उसके वीडियो आपको अपलोडेड हैं। इंफॉर्मेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग आर इम्पार्टिंग नॉलेज। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज अ एक्ट ऑफ टेलिंग। भाई आप कोई भी चीज़ बोलेंगे, बोलने का आपका एक्ट, है ना, एक्ट ऑफ टेलिंग इज अ इम्पॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बातचीत करते हैं। इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कम्युनिकेट आर लर्नड। इंफॉर्मेशन वो चीज़ है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटिंग डाटा टू मेक इट यूजफुल। इंफॉर्मेशन, डाटा को इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर, है ना। तो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए आप दूसरे से नॉलेज एक्वायर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड फिगर। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि फैक्ट और फिगर ही, जो भी चीज़ है, ऑल अबाउट फैक्ट एंड फिगर, फिगर के बारे में जो चीज़ भी बोला जाए वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ सोसाइटी ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, है ना। तो ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। फैक्ट विच आर कम्युनिकेटेड एंड लर्नेड, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, डाटा, नॉलेज। तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये पूछेगा आपका इंटरप्रेटिंग डाटा टू मेक इट यूजफुल, तो क्या बनेगा,
डाटा को इंटरप्रेट करेंगे और उसको यूजफुल बनाएंगे तो इंफॉर्मेशन बनेगा। ऐसा पूछेगा। नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर, दूसरों से प्राप्त किया गया नॉलेज आपका क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जब आप मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन कर लेंगे और उसके बाद फिर आपका जब नॉलेज बनेगा तो आप नॉलेजफुल पर्सन कहलाएंगे, है ना। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी व्हाट इज द लाइफ ब्लड। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का लाइफ ब्लड क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज अ पावर। मॉडर्न सोसाइटी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का क्रिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैनिपुलेशन होता है ना। इंफॉर्मेशन बिकम द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी, और देश की इकोनॉमी एंड कल्चरल एक्टिविटी को डिपेंड करता है कि भाई इंफॉर्मेशन से ही तो आपकी देश की इकोनॉमी के बारे में नए नए जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाए जाएंगे, है ना। आपके साइंटिफिक प्रोग्राम बनाए जाएंगे कि देश कैसे विकास करेगा इकोनॉमी के रूप में या कल्चरल के रूप में, है ना, कल्चरल एक्टिविटी। ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं आपके इंफॉर्मेशन पर और किसी भी देश की रिसर्च एबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप नॉलेज सोसाइटी वाले पेपर में भी देख सकते हैं और डिटेल से पढ़ने के लिए। एग्रियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इन तीनों में बांटा गया है। इंफॉर्मेशन एज, टुडे के एज को आप इंफॉर्मेशन एज भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज कंप्यूटर एज, इंफॉर्मेशन ईरा, है ना। तो इस ईरा में क्या होता है? इन द इंफॉर्मेशन एज क्लासीफाई इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो इंफॉर्मेशन को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा सोर्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, टाइम, फ्रीक्वेंसी, यूज, फॉर्म, टाइप, है ना। इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल आर हु वर्क क्रिएशन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल कौन लोग हैं, है ना, जो कि इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन करते हैं। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ईपीजी पाठशाला से आप नोट्स डाउनलोड करिए और उसमें से आप लोग और डिटेल से पढ़िए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिफर टू इट्स फिटनेस फॉर यूज और इट्स रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब यूज़ के लिए फिट बैठना चाहिए, यूजेबल आप इंफॉर्मेशन बनाइए, अनयूजेबल इंफॉर्मेशन मत बनाइए। टाइमलीनेस, है ना, एक्यूरेसी, रिलीवेंसी, भाई समय पर वो सूचना मिलनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन मस्ट बी सफिशिएंट इन क्वालिटी, मतलब आपके पास आप जो किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। एक्सप्लिटनेस, नॉट रिक्वायर्ड टू फर्दर एनालिसिस, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके लिए और उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आपसे इन्फॉर्मेशन लिया फिर बोले ये सही है कि नहीं, गलत है क्या, उसके बारे में वो एनालिसिस करते बैठा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फाइंड एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन हैंडलिंग स्किल ऑफ LIS, लाइब्रेरी प्रोफेशनल का इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के स्किल्स होने चाहिए, है ना। तो कैसे स्किल्स होने चाहिए? डिफाइनिंग अ यूज़र इंफॉर्मेशन नीड, कोई यूज़र यदि आपके पास आता है तो उसके इंफॉर्मेशन की आवश्यकता को आपको डिफाइन करना चाहिए। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन सोर्स इन अ वैरायटी ऑफ मीडिया यूजिंग अ रेंज ऑफ सोर्स, है ना। तो उसके इंफॉर्मेशन को फिर आप फाइंड करिए, जिसमें आपके कई सोर्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के मीडिया हो सकते हैं, उन मीडियाओं में, उन सोर्सेज में उनके इंफॉर्मेशन को खोजिए। ठीक है, इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द टास्क इन हैंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। फिर उसके बाद उसके इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करके देखिए कि क्या उसके लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं है ना। रेफरिंग एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसको एक्यूरेटली आप रिफ़र कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब आप यहाँ पर जितने भी चीज़ करेंगे तो ये सब चीज़ें जो आपकी ये जो दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ये आपको इंफॉर्मेशन का हैंडलिंग स्किल को डेवलप करना है। ठीक है,
फिर आपका देखते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड information resources. So what is a source of information? A source of information, a source is a place or person from which you can obtain something useful or valuable. सोर्स वो चीज कहलाता है या वो जगह कहलाता है या वो व्यक्ति कहलाता है जहां से आपको कुछ यूजफुल या वैल्यूबल चीजें मिलती है. सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन एंड these comprise of document, human institute as well as mass media. तो सोर्स या तो आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर हो सकता है मास मीडिया. इंफॉर्मेशन सोर्सेस आर सिग्निफिकेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन यूजेस. इंफॉर्मेशन सोर्स आर सिग्निफिकेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन यूजर. सिग्निफिकेंट होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन के यूजर के लिए. द सोर्सेज इंडिकेट दैट करेंट डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड, अवॉइड डुप्लीकेशन इन रिसर्च, गिव आंसर फॉर स्पेसिफिक क्यूरी, help us to understand some unfamiliar terms, provide meaning for term and indicate broadband view of subject. तो सोर्स में जो इंफॉर्मेशन या जो जिस भी सोर्स में दिया हुआ है आपका इंफॉर्मेशन, तो वो किस तरीके का चीज़ होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, है ना. पहली चीज़ तो उस इंफॉर्मेशन, सपोज दैट मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए या मेरे को कैटलॉगिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें वहाँ पर जो सोर्स मैं उठाऊँगा उस सोर्स में, है ना, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, सारे फील्ड के बारे में डेवलपमेंट लिखा. अवॉइड डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए, ठीक है. गिव आंसर फॉर स्पेसिफिक क्यूरी, यदि मेरे दिमाग में कोई क्यूरी है तो उस क्यूरी का भी स्पेसिफिक आंसर मेरे को मिलना चाहिए. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सम अनफेमिलियर टर्म्स, उसके अनफेमिलियर कुछ टर्म्स हैं तो उसके बारे में भी मेरे को पता चलना चाहिए. जैसे आप इंडेक्स वगैरह में देखेंगे या अनफेमिलियर नए टर्म्स यूज़ किए गए हैं तो उसके बारे में भी वो मेरे को बताए, है ना. प्रोवाइड मीनिंग फॉर टर्म एंड इंडिकेट ब्रॉडबैंड व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, और टर्म्स के बारे में भी, उसके मीनिंग के बारे में भी इंडिकेट करे और ब्रॉडबैंड व्यू में भी वो सब्जेक्ट मेरे को दिखना चाहिए, ताकि मैं उस पर्टिकुलर एक ही सोर्स के पास जा सकूं और मेरे को बार बार 10 सोर्सों में भटकने की आवश्यकता ना पड़े, है ना. तो एक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलना है वो एक ही जगह सारे चीज़ मिल जाने चाहिए, ये बातें ये कह रहा है. रिसोर्सेज इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सम फंक्शन. रिसोर्सेज क्या है, अभी तक हम बात कर रहे थे सोर्स की, अब बात कर रहे हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सम फंक्शन. रिसोर्सेज वो चीज़ है जिसके लिए, जिसको यूज करके आप कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. इसको और डिटेल से यहाँ पर बताया गया है. ये देखिए, रिसोर्सेज विच कैन कन्वे आर डिस्क्राइब characteristics of resources in some way. That data and information asset of an organization are referred to as a information resources. मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डाटा हैं और इंफॉर्मेशन सोर्सेस रखे गए हैं वो सारे चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज कह सकते हैं. जैसे कि देखिए, आप सिंपल वे में देखिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सेंटर, ठीक है. रिसोर्सेज सेंटर जहां पर बहुत सारे सोर्सेज रखे गए हों वो रिसोर्सेज सेंटर है ना. तो लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप, लाइक मल्टीमीडिया, लाइक हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, है ना, लाइक ई बुक्स, डिजिटल बुक्स. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज जो रखे हुए हैं कहीं पर वो रिसोर्सेज हैं. तो हम इसीलिए बोलते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सेंटर, वेयर क्या चीज़ मिलेगा वहाँ पर आपको, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पर. तो ये वाली बात बोल रहा है वो, ठीक है. देखिए, सम इंफॉर्मेशन सोर्सेज एज अ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कुछ इंफॉर्मेशन सोर्स को हम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी कहते हैं. इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्यों कहते हैं,
क्योंकि वहां पर सारी चीजें हम लोगों को मिल जा रही है ना। तो कहां पर मिलेगी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज? तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या मिलेगा? इंसाइक्लोपीडिया, बुक, आर्टिकल, वेबसाइट, ये सारे चीजें आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और वो जहां पर मिलेगा आपका रिसोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सोर्सेज इज वन विच प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सोर्स हमको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्स और रेफरेंस सोर्स, फिर दो चीजें आ गई। तो रेफरेंस सोर्स क्या है? रेफरेंस सोर्स आर टू बी ऑब्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन which is complied specifically and designed to provide information in a most convenient form, है ना। तो रेफरेंस आप पढ़े होंगे, आप रेफरेंस, व्हाट इज द रेफरेंस बुक? तो रेफरेंस बुक या रेफरेंस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके का इंफॉर्मेशन है जिसकी हमको कंटिन्यूशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, स्पेसिफिक टाइम पे हमको उसकी जरूरत पड़ती है, किसी टर्म्स की मीनिंग देखनी है, किसी टर्म्स के बारे में जानना है हमको, जैसे लाइक डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया। तो ये दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेफरेंस सोर्स, ठीक है। अब जो वहां पर उसके जो इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, उनके आधार पर इंफॉर्मेशन को और कुछ टाइप बताए गए हैं या बांटे गए हैं कुछ प्रकार में। तो ये होता है फैक्चुअल और एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, है ना, फैक्चुअल या एनालिटिकल टाइप की इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड। तो फैक्ट और एनालिटिकल, तो जो चीज पहले से प्रूव्ड है, वो फैक्ट दिया हुआ है, उसको आप इंटरप्रेट करके एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 + 2 = 4, तो ये कहीं पर भी दिया रहेगा तो 2 + 2 = 4। इट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम नो मैटर वेयर यू लुक इट अप, है ना। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो ये एज इट इज एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे कि आप बुक में देखते हैं, यदि कैटलॉगिंग की बुक देखेंगे तो हो सकता है कि वो किसी जगह पर थोड़ा बहुत उसके डेफिनेशन में डिफरेंस हो, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे पीछे हो। लेकिन यदि हम डिक्शनरी वगैरह में देखते हैं या रेफरेंस बुक्स में देखेंगे तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर फैक्ट ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डिक्शनरी इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये चीज पूछा जाता है। तो ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिक्शनरी टाइप हो गया। एनालिटिकल इंफॉर्मेशन is interpretation of factual information. It include interpretation or analysis of facts often made by expert. तो जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरप्रेट करेगा, है ना, डाटा को यूज करते हुए, तो वो आपका एनालिटिकल इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जैसे कि आर्टिकल बोल दिया या बुक्स बोल दिया या वेब पेज, है ना। जैसे मैं अपना ब्लॉग लिखता हूं तो वो ब्लॉग क्या किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, तो ये एनालिटिकल टाइप का इंफॉर्मेशन है, नॉट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप का इंफॉर्मेशन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ नॉन जजमेंटल और ब्लेंडेड रिपोर्टिंग that present all side of topic including basic fact। तो ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ नॉन जजमेंटल, मतलब वो एक फैक्ट टाइप का इंफॉर्मेशन होगा, वो उसमें आपको जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे जजमेंट नहीं दे सकते। जैसे इंसाइक्लोपीडिया में किसी चीज के बारे में बताया है तो दैट इज अ फैक्ट, इसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता या इसको इंटरप्रेट करना संभव नहीं है कि मैं लिख दूं कि मीसा में वो नहीं है, मीनार नहीं है करके ये लिख दूं, है ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फैक्ट चीजें होती है, मतलब जस्ट लाइक अ फैक्ट बुक टाइप का ऐसा लग रहा है हमको, है ना। तो लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन दिए होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रूप में रहते हैं, इसलिए इंसाइक्लोपीडिया हैंडबुक में यदि कोई प्रोसीजर दिया हुआ है तो वो प्रोसीजर सब जगह सेम होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। मे बी बुक, आर्टिकल और वेब आल्सो, बट द सोर्स मस्ट बी केयरफुली इवैल्यूएटेड। मे भी पॉसिबल है कि बुक और आर्टिकल भी आपके ऑब्जेक्टिव कहलाएं, लेकिन उसको केयरफुली आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मीन्स दैट ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू इन इज रिप्रेजेंटेड, इट एक्सप्रेस ऑप्शन आर जजमेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पर्सनल इंप्रेशन। जैसे मैंने कोई भी बुक लिखा तो ये मेरे जजमेंट और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा, तो वो सब्जेक्टिव, और एक ही चीज को, एक ही सब्जेक्ट को लेकर मैं उसमें आगे बढ़ूंगा।
तो उस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन आपके जो मिलेंगे वो कहलाएंगे आपके सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बुक पब्लिश ऑन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल आर्थर एक्सपीरियंस रिसर्च रिजल्ट आर व्यू पॉइंट, है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स ये नेक्स्ट चैप्टर में है, इसलिए यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे इसको, डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में। ये भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है इसके बारे में, है ना, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो आप ये सी लिस्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप ईपीजी पाठशाला से जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए नोट्स और वहाँ पर देखिए कि किस टाइप के इंफॉर्मेशन आपके कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल करने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप उसको देखने की कोशिश करिए। यदि किसी लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया बुक वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके इसको देखिएगा कि कैसे वहाँ पर आर्टिकल खोजा जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बोलेगा आर्टिकल विल गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, तो ये कहाँ पर मिलेगा इस टाइप का इंफॉर्मेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। ठीक है, फिर आल्सो गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ टॉपिक बट इन कंसिडरेबल ग्रेटर डिटेल एंड मे समराइज, तो ये इस टाइप का इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा, बुक में मिलेगा करके आपको पूछेगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। जर्नल आर्टिकल विल गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेरी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, तो जर्नल आर्टिकल नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा वी विल गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेरी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। तब आपको याद आना चाहिए कि जर्नल आर्टिकल में मिलेगा, ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में बोल रहा है, तो है ना, कि बुक में मिलेगा कि इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, वहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से, वो याद करने वाली चीज़ें, समझाने वाली चीज़ें नहीं है। यदि कुछ समझ ना आए तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सेस के टूल क्या हैं, है ना, तो ये भी क्वेश्चन में आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन विच वन इज अ इंफॉर्मेशन एक्सेस टूल करके पूछेगा आपको, तो लाइब्रेरी कैटलॉग, इंडेक्स, डाटाबेस, वेब इंडेक्स, सर्च इंजिन, ये आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के टूल हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कि आप इंडेक्स क्या बताएगा आपको कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन एक्सेस टूल कहलाएंगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस किस काइंड के होते हैं, फैक्ट्स, पॉपुलेशन, बायोग्राफी, रिसर्च, है ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, बुक, जर्नल, इंसाइक्लोपीडिया, डाटाबेस, डायरेक्टरीज, तो ये सब चीज़ हो सकते हैं। तो टिल देन दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके इसके, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं वो डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।